अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है सब्सटेंटिव एविडेंस और सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस से मुराद है असली शहादत। सब्सटेंटिव एविडेंस इज़ द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ए फैक्ट इज़ प्रूव्ड एंड विच रिक्वायर्ड नो corroboration। ऐसी एविडेंस जिसकी बुनियाद पर कोई वाक़या हक़ाइक़ जो है वो प्रूव होता है, कोई वाक़या जो है वो फैक्ट इशू या वाक़या जो है वो प्रूव होता है, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस। और इसके लिए कोई तइदी शहादत की ज़रूरत ना हो। ऐसी शहादत जिसके लिए कोई तइदी शहादत की ज़रूरत ना हो और डायरेक्ट जो उसके ऊपर ही बेस बनाकर कोई फैक्ट प्रूव होता हो, उसको सब्सटेंटिव एविडेंस कहते हैं। ऐसी शहादत जिसको मज़ीद तइदी शहादत की ज़रूरत ना हो सब्सटेंटिव एविडेंस कहलाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर डायरेक्ट एविडेंस, बराह रास्त शहादत। आपने वो पढ़ा है ना, हमारी एक वीडियो भी थी डायरेक्ट एविडेंस जो आर्टिकल 71 जो है उससे रिलेटेड थी, जिसमें कहा था कि एविडेंस जो भी है किसी वाक़या को, किसी फैक्ट को जो है वो डायरेक्ट एविडेंस से जो है वो साबित करना चाहिए। अब तइदी शहादत क्या है? corroborative पीस ऑफ एविडेंस क्या है? corroborative एविडेंस इज स्ट्रेंथेंड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट एविडेंस। ये मजबूत करती है जो कि पहले से मौजूद कोई अगर डायरेक्ट एविडेंस हो उसको, या कोई ऐसी शहादत, ठोस शहादत, उसको ये और मजबूत करती है। ऐसी शहादत जो है वो corroborative एविडेंस यानी तइदी शहादत कहलाती है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? रिकवरी इज़ ओनली ए corroborative पीस ऑफ एविडेंस। और एमटीज भी, यानी बरामदगी जो होती है ना, जैसे पिस्टल की बरामदगी और उसके साथ खाली खोल है, ये जो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती, ये असली एविडेंस नहीं होती, ये एक तइदी एविडेंस है। अगर ओरल एविडेंस से जो है या कोई और ठोस एविडेंस से जो है वो वाक़या जो है या वो इंसिडेंट जो है या अक्रेंस जो है वो प्रूव होता हो और उसको और मजबूत करती है ये जो corroborative एविडेंस है, यानी रिकवरी जो है ना, कि एक शख्स से रिकवरी हुई और खोल जो है वो बरामद हुए, जब उसको फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में पेश किया गया, उसको भेजा गया, तो वहाँ से ये साबित हो गया कि यही खोल थे जो कि उस पिस्टल में जो थे वो मौजूद थे, और ये जो डिसीज पर्सन है उसको यही जो है पिस्टल से फायर किया गया था। तो इसको कहते हैं corroborative एविडेंस। इसके अलावा देखिए नंबर 2 है साइट प्लान, नक्शा मौका। आर्टिकल 22 जो है वो साइट प्लान का मतलब है, जिसको रीड विद जो है वो 25(13) पुलिस रूल 1934 के तहत साइट प्लान पुलिस तैयार करती है। साइट प्लान इज़ ओनली corroborative पीस ऑफ एविडेंस। ये एक तइदी शहादत होती है, यानी ये जो है असली शहादत या सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती, ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस है कि जो है उस मददगार साबित होती है ऑरल एविडेंस से या डायरेक्ट एविडेंस से किसी वाक्य को जो साबित होता है, उसके साथ जो है साइट प्लान जो है इससे मदद ली जाती है। ये 2021 YLR 2041 कोयटा इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है वो इस साइटेशन में जो है वो बयान हुआ है। अब उसके बाद है एब्सकॉन्शन यानी मफरूरी है। एब्सकॉन्डर ऑफ अक्यूज जो है वो कहता है कि इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये असली शहादत नहीं होती, ठोस शहादत नहीं होती। इट वाज ए corroborative पीस ऑफ एविडेंस, यानी ये इसमें उन्होंने 2021 YLR जो है 1184 कोयटा और 2021 YLR 1000 लाहौर है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो महज एक बंदे का जो मफरूर होना जो है ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ये तइदी शहादत के तौर पर साबित होता है। आर्टिकल 21 जो है कानून शहादत, वो इसके मतलब ही है कि ये इरेलीवेंट तो है, लेकिन ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठोस एविडेंस नहीं है। बाज़ औक़ात बंदा डर से ही मौके से भाग जाता है। अब किसी शख्स का जो है वो मफरूर है ना, इस बात को साबित नहीं करता कि उसने जो है वो कोई जुर्म किया है, लेकिन अगर कोई और ठोस शहादत हो और उसकी एब्सकॉन्डेंस जो है वो corroborative पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर उसमें उसको साथ जो है ना उसको देखा जाए, तो फिर ये अगर साबित होता हो तो ये देखें कि सिर्फ corroborative तइदी शहादत है जो कि असल मौजूद शहादत को जो है वो मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ एन corroborative पीस ऑफ एविडेंस। ये कि आपने देखा होगा ना आर्टिकल 22 जो है और पुलिस रूल 26/32 जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड के मतलब है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड के मतलब भी यही करते हैं कि ये शनाख्त परेड जो है ये
corroborative piece of evidence है, ये जो है ये substantive piece of evidence नहीं. It could be used to corroborate the statement of the witness made in कोर्ट एट द ट्रायल. ये सिर्फ उसको corroborate, उसको तईद करने के लिए जो कि विटनेसेस बयान देते हैं अदालत में इस्तेमाल होती है. 2000 की YLR 2318 कराची है. अब मेडिकल एविडेंस है. मेडिकल एविडेंस इज़ ओनली ए confirmatory corroborative piece of evidence or if the direct evidence was disbelieved, the medical evidence would play no role for the purpose of conviction. यानी वो कहता है कि ये भी एक कन्फर्मेटरी यानी कन्फर्म करने वाली या corroborative piece of evidence होती है मेडिकल एविडेंस. और अगर जो है ऑक्यूलर एविडेंस जो है वो साबित ना होती हो, यानी ज़ुबानी शहादत जो है वो जो है वो अक्रेंस को साबित ना करती हो, तो मेडिकल एविडेंस जो है ना उसकी बेस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती. ये 2022 MLD 1577 जो है लाहौर है. तो आज का हमारा टॉपिक था corroborative और उसके बाद है तईदी शहादत यानी corroborative piece of evidence और substantive piece of evidence. हमने दोनों को देखा है, इनका फ़र्क जानना है और हमने देखा है कि सब्सटेंटिव एविडेंस जो होती है वो ही मेन एविडेंस होती है, असली शहादत होती है, और corroborative उसको स्ट्रेंथन करती है. अगर असल कोई शहादत ऐसी हो, ठोस शहादत हो, तो ये जो corroborative piece of evidence होती है उसकी सिर्फ उसकी बुनियाद पर, अगर कोई और ठोस शहादत ना हो, सब्सटेंटिव एविडेंस ना हो, सिर्फ corroborative piece of evidence से ही हो सफ़ा मिसल पर, तो उसकी बेस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती. तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आपको पसंद आएगा और ये एक बहुत अहम टॉपिक है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होती है और corroborative एविडेंस क्या होती है. तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे. थैंक यू.